स्वागत है। परिचय अपना बताइए। मैं डॉक्टर अली शेर नंदगंज में मेरी छोटी सी क्लिनिक है जहां मैं लोगों की सेवा करता रहता हूं और सस्ते दाम पर। सर, लोगों द्वारा बताया जाता है कि लॉकडाउन में आपने बहुत लोगों की जिंदगी बचाने का कार्य किया। कैसे आपने मैनेज किया? ये मेरा शुरू से उद्देश्य रहा है और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि एक 400 रुपये कमाने वाला जो आदमी होता है हमारे देश में, उसका भी रोजी रोटी और इलाज दोनों साथ में चले। यही उद्देश्य लेके हम लोग काम कर रहे हैं और आगे और अच्छा करेंगे भी। जी। तो सर, किस तरह का इलाज करते हैं? छोटे बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक की है या? हम लोग यहाँ केवल भर्ती नहीं करते हैं और ऑपरेशन नहीं होता है, और दांत और आंख और हार्ट के पेशेंट को हम लोग नहीं देखते हैं, बाकी सारा काम करते हैं। सारा काम। आगे आगे चल के अभी कुछ और भी व्यवस्था बढ़ेगी तो फिर आगे देखा जाएगा। ठीक। सर, लॉकडाउन में दूर दूर से लोगों का यही कहना होता था कि नंदगंज में एक डॉक्टर अली शेर जी हैं। आप बहुत गरीबों की सेवा भी करते हैं और कम दाम में। कहाँ तक सही है सर? ये बात तो सही है। हम लोगों के लिए, हमारे जैसे नए डॉक्टर के लिए ये एक मौका था कि हम अपने आप को साबित करें, और हमने साबित करके दिखाया है और लोगों का बहुत प्यार मिला हमको, और अभी तक चल ही रहा है सब। और आगे हम और भी अगर किसी तरह की इमरजेंसी अगर आएगी तो हम लोग उसको निपटने के लिए पहले से तैयार हैं। सर, कितना स्टाफ है आपके पास? हमारे पास टोटल 8 स्टाफ हैं। जी। टाइमिंग क्या होता है आपकी इस स्टाफ? टाइम हमारा है सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, फिर 4 बजे से 8 बजे तक। छुट्टी भी किसी दिन जी, रहती है? छुट्टी हमारी मंगलवार को हमारा बंद रहता है। और इमरजेंसी अभी फ़िलहाल रात में हम लोग नहीं हैं, आगे कोशिश करेंगे कि रात में भी सेवा देने की कोशिश करें। अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा। अच्छा सर, आपके द्वारा कुछ ऐसे मरीज हैं जो आपके द्वारा हमेशा के लिए ठीक हो गए हैं, या फिर हर जगह से निराश होकर के आपके यहाँ आए होंगे और आपके द्वारा ठीक हो हुए होंगे? ये तो फिर आपको पब्लिक से पूछना पड़ेगा ना, ये अपने मुँह से आदमी कैसे कहेगा? आपको भी सर जी। कुछ लोग बताए जरूर होंगे। इसमें आप मरीजों से पूछिएगा कि डॉक्टर साहब का क्या व्यवहार है या कैसे काम करते हैं, पैसे वैसे क्या सिस्टम इनके यहाँ है, ये आप पब्लिक से पूछिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। कितना दूर दूर से लोग आते हैं? हमारा हमको लगता है कि अब तक इतना बड़ा हम अपना क्षेत्र मानते हैं और इसमें हम काफ़ी ठीक ठाक काम कर रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे। जी। सर, सुना जाता था कि आपके पिताजी भी एक मशहूर जी, डॉक्टर। जी। हमारे पिताजी थे, हम लोगों का ये एक तरह से खानदानी पेशा मान लीजिए। मेरे दादा भी ऐसी यही थे और मेरे पिताजी भी थे, और इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाला हो सकता है मेरा बाबू भी इसी में आए। जी। क्षेत्र को लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र के लोगों को कहेंगे कि स्वस्थ रहें और सुखी रहें। जी। स्वस्थ और सुखी रहेंगे तो आपके कहाँ कैसे आएंगे अरे तो सर? फिर ये इतना भी सुखी नहीं रहेंगे कि मेरे पास ना आए। नहीं, अभी हम लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम करना है। लोगों को जागरूक करना है। कुपोषण के पेशेंट, प्रदूषण के पेशेंट, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कुपोषण अब बड़े लोगों में भी दिख रहा है, जिसको जागरूक करने की ज़रूरत है। तब जाके लड़ाई हम लोगों की पूरी होगी, जिसमें अभी बहुत काम करना है। बहुत से काम अभी बाकी है। लोगों को हम लोग समझाते हैं, बताते हैं कि खाना पीना अपना मेंटेन करिए। संतुलित भोजन और बगैर एक्सरसाइज के आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता है, चाहे कितना हो अच्छे डॉक्टर के यहाँ, चाहे कितनों बड़ी संस्था में चले जाएं। इस चीज़ को हम लोग बताते हैं कि देखिए, संतुलित भोजन और समय से एक्सरसाइज करिए आप लोग, बाकी तो ईश्वर के हाथ में है सब। सर, एलोपैथी आपके यहाँ? दोनों चलता है मेरे यहाँ, एलोपैथ आयुर्वेद दोनों करते हैं हम लोग। आईपीडी नहीं करते हैं, आईपीडी की सुविधा अभी भी कुछ उम्मीद नहीं है, हम लोग करेंगे भी नहीं। आगे चल के फिर देखा जाएगा जब कुछ बच्चे उच्चे आएंगे तो। सर, ये भी सुना जाता है कि आप बहुत ऐसे पेशेंट रहते हैं, उनको आर्थिक सहयोग भी करते हैं। बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ कोई उधारी खाता नहीं चलता है, जो ले गया, दिल में आएगा देगा, नहीं आएगा नहीं देगा। कोई हम लोग लिखा पढ़ी नहीं करते और न कभी किसी मरीज से दवा वापस लिए हैं कि अगर वो पैसा नहीं है उसके पास और दवा आप लिख दिए हैं 5 दिन का तो हम लोग दे देते हैं। अब उसके ईमान पर है कि देगा कि नहीं देगा, लोग दे ही देते हैं। तो जो सर, गरीब है कैसे उसको चलता है? क्योंकि बहुत पेशेंट ऐसे करते हैं कि डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर लूट लेते हैं, और आप इस तरह से सेवा दे रहे हैं, तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं? इसमें हमारी पत्नी का बहुत बड़ा सहयोग है। वो सरकारी सर्विस में है और उनके सहयोग से मेरा घर चलता है। बाकी जो दवा हम लोग थोड़ा बहुत बेच लेते हैं, उससे रोजी रोटी मेरे नौकर चाकरों का हो जाता है, कर्मचारियों का हो जाता है। बस ऐसे ही दुनिया चल रही है, चलती रहेगी।
उसमें बहुत लालच की बात नहीं है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई सस्ता और अच्छा इलाज हो, लोग जागरूक बने, संतुलित भोजन लें, प्रदूषण से बचें, और यही सब है। बाकी हमारी तो, हम लोगों को पैसा वैसा का बहुत लालच नहीं है। बाकी धर्मपत्नी हमारी सर्विस में है तो हमारा चल जाता है गाड़ी। और लोगों का आशीर्वाद भी आप लोगों को मिल रहा है, जिस तरह से आप लोग समाज सेवा कर रहे हैं। आशीर्वाद लोगों का बहुत ज़्यादा है, रजिस्ट्रेशन सब है, क्लिनिक सब कुछ मेंटेन है, बोर्ड नहीं लगा है बाहर। लोगों ने इतना प्रचार कर दिया है कि अच्छी खासी भीड़ हो जाती है। हाँ सर, हम लॉकडाउन में सुना करते थे और देखे भी हैं कि आपकी डिस्पेंसरी हमेशा खुली रहती थी और बहुत लोगों की आपने हेल्प किया है, बहुत लोगों को जीवन दान देने का कार्य किया है आपने। उसमें हम लोग इसलिए कहे कि भाई समाज को हमारी ज़रूरत थी, और हम डॉक्टर होके अगर भाग जाते तो ये हमारे लिए एक तरह से कायरता कहा जाता है इसको। इसलिए हम लोग उस मुसीबत की घड़ी में हम लोग भागे नहीं, और जितना संभव था अपनी क्षमता से ज़्यादा हम लोग काम किए, और नतीजा सामने था, और लोगों का बहुत प्यार मिला, और इसी वजह से आज हम लोग सफल हैं और सफल रहेंगे। सर, इस डिस्पेंसरी को और आगे बढ़ाने का कोई प्लान? आने वाला प्लान हमारा है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा और अपडेट किया जाए। अगर लोगों का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा ही। जी। तो दोस्तों, आपने देखा डॉक्टर साहब को और सुना भी, और हम कहते हैं कि लोग कहते हैं कि गरीबों के मसीहा डॉक्टर होते हैं, तो सचमुच में डॉक्टर साहब मसीहा ही हैं। हमने देखा है कि बहुत लोगों का आर्थिक सहयोग के साथ साथ इस तरह का सहयोग देते हैं कि लॉकडाउन में और अन्य एनी टाइम किसी भी समय यदि लोग आते हैं तो कम पैसे का इलाज तो करते ही करते हैं, लेकिन सारी बातें इन्होंने बोल ही दिया है और बताने की क्या बात ही है। तो बस वीडियो कैसी लगी इसको जरूर आप लोग शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कुछ अच्छा ना लगे ना, ये फोन नंबर ए नंबर पे लगा ना, मतलब 28 वाला ना लगा तो लोगों को